जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हर कदम मुश्किल लगता है और लगता है कि हार नजदीक है। लेकिन एक सही फैसला, एक सही कदम आपकी लड़ाई को जीत में बदल सकता है। चलिए जानते हैं वो तरीका जिससे आप हर रुकावट को पार कर सकते हैं और हर जंग जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिल्ड में, जिसमें हम लोग मार्केटिंग सीख रहे हैं। मार्केटिंग ऐसे बहुत आसान होता अगर मैं आपको एमबीए की क्लास का मार्केटिंग सिखाता, क्योंकि उसमें वो लोग बता देते हैं कैसे ऐड करें, प्रचार कैसे बनाएं। कुछ करना नहीं है उसमें। आपको एक जिंगल बनाना है, कोई म्यूज़िक ऐड करना है, कोई सेलिब्रिटी को ले आएंगे और उस ऐड को दिखा देंगे। एक ही होता है मार्केटिंग। अखबार में ऐड निकाल सकते हैं, बड़े बड़े बोर्ड जो देखते हैं आप रास्ते पे वो लगा सकते हैं। जो सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि वो मार्केटिंग है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पता रहेगा कहाँ से आपको मालूम पड़ा। जैसे मुझे एप्पल कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे किसने बताया, और जिसने भी बताया है उसने पता नहीं क्या बोला कि मुझे लग रहा है कि एप्पल जो लाखों रुपए का फोन आता है वो वर्थ इट है। मतलब यार उतने का ही होना चाहिए। हम लोग जब किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, ताजी सब्जियां देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कुछ कम करो। आज हम लोग गए थे कपड़ा खरीदे, इनर खरीदा बड़ी मम्मी के लिए, तो उसको 50 रुपए कम कराया है। एप्पल की दुकान में हम कम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है यार इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान इतने का ही होता है। कल ये भाई साहब बात कर रहे थे अमन से। अमन बोलते हैं मैंने स्टारबक्स में मिल्क शेक पिया 800 रुपए का, उसमें कम नहीं कराया। तो ऐसी मार्केटिंग होती है सबसे अच्छी मार्केटिंग। उसके बारे में हम लोग टोनी फेडल से सीख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट पे काम करें तो सबसे पहले आपका काम है कि आप तोड़ तोड़ के अलग करिए कस्टमर्स के पेन पॉइंट। कहाँ कहाँ पर कस्टमर को पेन है और उसने अपने आप को हैबिचुएट कर लिया है। उसने कहा ठीक है यार चलने दो। जैसे टोनी फेडल ने क्या किया, आईपॉड बनाया, और कस्टमर को पेन पॉइंट क्या था, उसकी बैटरी नहीं चलती थी बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर की, और बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे, उसको उन्होंने छोटा सा बना दिया। कैसेट लेके घूमना पड़ता था, सीडी लेके घूमना पड़ता था, वो सब हट करके छोटे से आईपॉड में आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा, पेन पॉइंट को लिखिए कि ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से सॉल्व हो सकती है। इन्होंने आईपॉड जब बनाया तो उनके दिमाग में बात चली होगी ना कि एक कंप्यूटर के पेन ड्राइव होता है, उसमें आईपॉड में एक पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, और उसमें गाने डालते हैं। पहले मैं सोच नहीं पाता था कि आखिर ये लोग गाने कैसे डालते हैं इसमें, बट कोई टेक्नोलॉजी है, कोई तरीका है। तो उसके लिए आपको देखना होगा अपनी जानकारी के हिसाब से कि कौन से कस्टमर्स के क्या है। श्रीश क्या है कस्टमर्स के हर पेन जब आप लिखेंगे तो आपके लिए एक वाई है कि क्यों आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि आखिर क्यों, जैसे अगर मान लीजिए एनटीपीसी में आप जाती हैं, गाजियाबाद में आप जाती हैं, हो सकता है दिल्ली आप जाती हैं, और आप वहाँ किसी से बात करते हैं और वो पूछता है कि जिनो का बेसिक एडवांस कोर्स क्यों हम लोग क्यों ज्वाइन करें, तो उसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप पूछेंगे कि आखिर ये कौन सा पेन पॉइंट को सोल्यूशन दे रहा है जिनो का। या हम लोग WBX पढ़ रहे हैं, जो चीज़ एप्पल कंपनी ने बड़े बड़े कंप्यूटर के साथ किया, वही चीज़ मैं MBA के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। MBA है 20-20 लाख रुपए का। कौन करता है? जो कॉलेज में जाते हैं वो लोग। और कुछ दिनों में ऐसा ऐप हो जाएगा हम लोग का ऐप में कि आदमी बहुत कम पैसे में भी ये वीडियोस देख पाएगा। तो पेन पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से पेन पॉइंट है। बहुत से लोगों की डिमांड है कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे बिजनेस करना सिखाओ, लेकिन कोई सिखाने को तैयार नहीं, उनको MBA को कराने को तैयार नहीं, तो मैं करा रहा हूँ। ये मैंने एक पेन पॉइंट लिखा है जो मेरी खुद की पेन पॉइंट थी। और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो पेन किलर है। पहले पेन पॉइंट, क्या तकलीफ है कस्टमर की, और उसके बाद आपका सोल्यूशन, आपका पेन किलर। आप अपने कस्टमर को बताते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट में है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा, उसके बाद ये अलग अलग कॉलम है। उसमें एक कॉलम है आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। उसमें क्या लिखते हैं आप? जो इमोशंस कस्टमर्स के हैं,
इस समय जब मैं देखता हूँ लोगों को, जो लोग जिनों का बेसिक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनकी लिमिटलेस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके इमोशंस क्या है। एक लिमिटलेस वाला जिसकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही है, उसका इमोशन क्या है? परेशान, दुखी, लड़ाई करने वाला। तो ये उसका प्रेजेंट इमोशन है। और वहीं पर आई नीड इट का कॉलम, आई नीड इट, कि क्यों मुझे ये कोर्स चाहिए, रीजन क्या है। अच्छा छोड़िए, इसको छोड़िए, आप एक फोन के लिए ये सब यूज करिएगा, जैसे एप्पल के लिए या कोई नया गैजेट। आप घड़ी खरीदना चाहते हैं, एक घड़ी की मार्केटिंग करिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखिए, वाई, हाउ, आई वॉन्ट इट, आई नीड इट। देखिए, अगर आप ये सारी चीजें पेन से कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे। आप किसी भी बड़ी कंपनी के लिए कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे मार्केटिंग में। जितने भी लोग आप आज ऐड देखते हैं, जो दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे एड्स हैं, उसमें किस फॉन्ट को यूज किया गया है, किस कलर के कपड़े पहनेंगे, वो सुबह शूटिंग होगी या शाम को शूटिंग होगी, वो जब पैकेजिंग, ये इसका कलर, ये फॉन्ट, ये सब सोच सोच के लिखा गया है। ये इसका जो मटेरियल है, ये एकदम खोज करके सोच करके डाला गया है। लेकिन उसको यहां बनाने से पहले कहां बनाया गया? पेन से अपनी कॉपी में, प्रोटोटाइप कागज में लिखा गया है। कस्टमर का हर पेन और आपका पेन किलर, सारे रैशनल के आपके प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, और सारे इमोशनल इंपल्स के, आप अपने कस्टमर को कौन कौन से इमोशनल इंपल्स देना चाहते हैं, वो सब आपका लिखा होना चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। मैं आपको 4-5 वीडियोस में बता तो दे रहा हूं, लेकिन ये काम पूरे साल भर का है। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर सोचेंगे ऐसे दिमाग लगा ला करके, तो थक जाएंगे। इसलिए जो दुनिया के बड़े बड़े एड मेकर्स हैं, वो लोग बहुत पैसे लेते हैं एक ऐड बनाने का। एक है पांडोमेनियम करके, हमारे पास बुक है, पांडेमोनियम। वो आदमी एक एक ऐड का 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेता था। वो इमेजिन करता था कैसे कस्टमर्स को ये ब्रांड याद हो जाए। देखिए कौन कौन से ऐड किए हैं उसने। ये है पांडेमोनियम, पीयूष पांडे। इन्होंने कौन कौन से ऐड बनाए हैं? गूगल फिल्म इन्होंने बनाया नहीं है बोलते, लेकिन बहुत अच्छा था वो। गूगल फिल्म देखा है आपने? गूगल की मूवी, गूगल का वीडियो। एक सेंटर फ्रेश का ऐड देखा है आपने? दांत टूटते हैं अंधेरे में, इसी ने बनाया है। सेंटर फ्रेश का ऐड इसने बनाया है। और कौन सा बनाया है? एक तो एमरॉन का है, एमरॉन की बैटरी। वो कैडबरी का ऐड बनाया है। कैडबरी का वही वाला। अब तो कुछ मीठा हो जाए, इसी ने बनाया है। कुछ खास है। ये बड़ा अच्छा ऐड है, कुत्ते वाला। हम लोग याद करते थे, कौन सा कुत्ता? हच का कुत्ता, हच वाला कुत्ता। जहां जाता था वो लड़का, वहां पर ही कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता था। ये इतना फेमस कुत्ता हो गया कि लोग उसको, कुत्ते को खरीद के रखते थे। हच वाला कुत्ता। हच पहले सिम कार्ड बनाती थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, सिम कार्ड बनाती थी। अब वो खत्म हो गई है। और उसके पीछे पीछे कहीं जंगल में जा रहा है, कहीं पहाड़ में जा रहा है छोटा बच्चा, पीछे पीछे कुत्ता। फेविकॉल का एक ऐड बनाया था। फेविकॉल का मजबूत बॉन्ड है, टूटेगा नहीं। ये देखो फेविकॉल का ऐड, आप देख लेंगे। बड़ी सी ट्रक है, उसमें लोग जा रहे हैं, धबड़ धबड़ धबड़, कोई गिर नहीं रहा है। एकदम इनडायरेक्ट तरीके से ऐड दिखा रहे हैं। कहने का क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि क्रिएटिव काम के लिए पेंसिल और किताब और दिमाग और टाइम चाहिए, और आपका प्रोडक्ट चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट है, हम लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। देखिए इसको, देखिए इसके कोने देखिए। कोने नहीं, अभी खाली इसको देखते हैं, छोटा सा है, मैं दिखा सकता हूँ। इसके कोने देखिए, वो है रबर टाइप। एज जो है ऐसे है कि दर्द नहीं कर रहा है, रफ नहीं है। रफ नहीं है। कहते हैं अगर आप ग्रेट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जितने भी पेन हैं कस्टमर के, उसको एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तो मैं पहले बोल चुका हूं, तो फिर से क्या बोल रहा हूं? हर एक पेन को एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। एक्सट्रीमली वेल मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग को लगता है कस्टमर की प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, लगना नहीं है। एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। जो हेनरी फोर्ड की बात कर रहा था, जिसने दुनिया का रॉकफेलर और बाद में हेनरी फोर्ड, वो भी कार में बहुत अमीर बना,
हाँ यार, कार में देखो, टेस्ला भी कार में अमीर बना दुनिया का सबसे। हम्म, वो आदमी हेनरी फोर्ड ने पूरी कार डिसमेंटल की 2 बार और उसको जोड़ा शुरू में। उसको सीखना था कार के एक एक पुर्जे को उसने अलग किया। पुरानी टूटी फूटी कार होगी, जैसे आप लोग लेगोस के गेम नहीं खेलते, ऐसे उसने कार को क्या किया, एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड किया, and answered with painkiller. और फिर उसको आप पेन किलर से आंसर करते हैं। अपने प्रोडक्ट के साथ। एक सेंट्रल स्कूल होता है, केंद्रीय विद्यालय, और एक डीपीएस होता है। तो डीपीएस कैसे बनता है? अच्छा, यह एक ताज होटल होता है और एक बाकी छोटा मोटा होटल होता है। कस्टमर की पेन पॉइंट को एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड किया है ताज ने, और फिर उसको अपने पेन किलर से, अपने सोल्यूशन से दिया है। और उसके बाद जब आप मैसेज लिखते हैं प्रोडक्ट पे, मैं चाहता था इसका अगर हमारे पास डब्बा आ जाता कहीं से, इसका डब्बा भी था हमारे पास, हमने फेंक दिया। उस डब्बे में मैसेजिंग आर्किटेक्चर है, मतलब जो भी डब्बे होते हैं, कोई डब्बा है, इसमें जो लिखा गया है वो मैसेजिंग आर्किटेक्चर है। देखिए, डिजिटेक 3 फोटो और नीचे लिखा है 2.5G वायरलेस, 2.5G वायरलेस लिखा है। अच्छा, उसके बाद टाइप सी फास्ट चार्जर लिखा है, अल्ट्रा क्लियर साउंड लिखा है, 360 साउंड कैप्चर लिखा है, मिक्सिंग साउंड लिखा है, और डिस्टेंस अप टू 30 मीटर्स लिखा है। सबका बहुत कम लिखा गया है। प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम DMW101 मॉडल नंबर। इसमें से कोई भी चीज बिना एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड किए ये चीज छापी नहीं गई है। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। इसका रंग, इसकी फोटोज, सब कुछ पहले सोचा समझा गया है। ट्रांसमीटर के कौन कौन से फीचर्स हैं और रिसीवर के कौन कौन से फीचर, बिकॉज इसमें 2 चीजें, इसमें 2 माइक है और एक रिसीवर है। रिसीवर लगता है फोन में, हाँ, माइक लगता है आपके पास। आदमी के पास। 2 लोग इस माइक को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इवन डब्बे की सारी छोटी छोटी चीजें, वो मैसेजिंग आर्किटेक्चर है। ये देख रहे हैं, ये किस कंपनी का है? दोनों सेम है। सेम कंपनी का है। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत तेजी से ग्रो होने वाली कंपनी है। ये कंपनी ने, ये कंपनी जो बेच रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने खरीदा है, इसका ये वायरलेस माइक है ये। और जब मैं वायरलेस माइक चेक करने गया था, ऑनलाइन भी चेक किया और दुकान में भी चेक किया, तो 22,000 रुपए का स्टार्टिंग था। ये बताया कितने का है? ये 3,500 का लिया मैंने। 22,000 का स्टार्टिंग था। सेम टाइप का था, कहाँ पर? हमने ऑनलाइन चेक किया था। और ये कितने का दे रहा है? 3,500। 3,500 का। कैसे उसने वो तोड़ा, मार्केट को कैसे तोड़ा, ये सारी चीजें। पेन पॉइंट, मैं नहीं खरीद रहा था उसको, 22,000 रुपये मेरी पेन पॉइंट थी, और ये सस्ता आइटम उसका पेन किलर है। हाँ, हम लोग के पास ट्राइपॉड इस समय कम से कम घर में गिन करके ट्राइपॉड 10 होंगे, 10-15 होंगे। फिर भी मैं ये लेकर आया क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है उसमें मेरी ढेर सारी ट्राइपॉड की जो पेन पॉइंट है उसको सॉल्व किया गया है। ये दुकान में जब मैं ले गया तो दुकानदार बोलता है, कहाँ से लाए आप? यहाँ जो लखीमपुर में दुकानें हैं जो ट्राइपॉड बेचती हैं, इतने लीचर ट्राइपॉड हैं वो सब, वहां से भी लेकर आए थे हम। वो हमारी क्या थी? पेन पॉइंट थी। तो ये सारी की सारी चीजें इसने लिखा भी है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल मिनी ट्राइपॉड। ये फ्लेक्सिबल है, क्या है? फ्लेक्सिबल है, और मिनी छोटा ट्राइपॉड है। ढेर सारी चीजें लिखी हुई है। ये सब चीजें क्या है? मैसेजिंग आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर समझते हैं? कहाँ क्या चीज लिखी जाएगी, कौन सी फोटो लगाई जाएगी, ये फोटोज जो है ये सब मैसेजिंग आर्किटेक्चर में आते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो क्या बेच रहे हैं या क्या बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं। ये चीजें मार्केटिंग में जाती हैं या जानी चाहिए। क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। बहुत बार, ज्यादातर ऐसा होता है, कंपनीज क्या बना देती है लेकिन वो ये बताना भूल जाती है या ये सोचना भूल जाती है कि क्यों बना रहे हैं, फिर वो बिकता ही नहीं, सामान रखा रहता है। सेगवेज के साथ यही हुआ। इनके साथ जब इन्होंने पहला आईफोन बनाया था तो उन्होंने इसको बना लिया था, क्या था, बना करके रख दिया दुकान में,
और वो पीछे पड़ा रहता था, पिट गया, वो प्रोडक्ट ही पिट गया। बाद में उसके 15 साल बाद 20 साल बाद उन्होंने फिर से बनाया आईफोन। और मुझे याद है ये जो प्रोडक्ट था किसी के पास था, मेरा वहाँ यूक्रेन में एक बंदे के पास था, बड़ा शो ऑफ करता था लेकिन वो चला नहीं। ये है। हाँ ऐसे था जिसमें कोई पिक्चर विक्चर नहीं चलती थी और बड़ा महंगा होता था ये, बटन भी अच्छे से प्रेस नहीं होते थे, ये प्लास्टिक का था, बैटरी वैसी थी जो पेंसिल से लाती थी, कुछ दिन चलती थी फिर बंद हो जाती थी। तो आपको एक तरफ पूछना है अपने आप से क्या बना रहा हूँ और साथ ही साथ क्यों बना रहा हूँ, और इन सब में आपको पेन पॉइंट को लिखना होगा और एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टैंड करना होगा, मतलब बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और उसको वीडियो को कोई देख नहीं रहा है, मान लीजिए आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आप अपने वीडियो को देखिए कि कोई क्यों नहीं देख रहा है, मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है अपना खुद का वीडियो। आज मैंने ढेर सारी फुटेज ली है, उसमें से कुछ चीजें रखूंगा, कुछ चीजें निकाल दूंगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि कौन सी मेरी वीडियोस में पेन पॉइंट्स है। ये चीज सौरभ जोशी पूछता है अपने आप से, फुटेज इकट्ठा करता है, फिर पूछता है कि कौन कौन सी निकालनी है इसमें से। ये मैंने अभी रिसेंटली उसका एक वीडियो देखा था, वो देखा ऐसे लेकर खड़ा रहता है हमेशा, दिन भर वीडियो बनाता रहता है, दिन का ऑलमोस्ट उसके पास 6-7 घंटे का फुटेज होता है, फिर उसमें से क्या क्या रखना है खट 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 वहां जाता है, रख लेता है। आज का जो मेन पॉइंट है वो है एक्सट्रीमली वेल अंडरस्टूड करना है पेन पॉइंट्स को, उसको लिखना है, अच्छे से समझना है, खोजते रहना है। एक दिन में नहीं होगा ये, 2 दिन 4 दिन, ढेर सारे कस्टमर्स फीडबैक से मिलेगा। आप उसको बोलेंगे भैया हमारा वीडियो देखो, नहीं देख रहा है, क्यों नहीं देख रहा भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ तो। और एक आदमी से नहीं, ढेर सारे लोगों से पूछना पड़ेगा आपको, खुद उस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, अपना ही बनाया हुआ खाना खुद ही खा खा के चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं खाने का मन कर रहा है, कभी नमक डाल के, कभी तेल डाल के, कभी घी डाल के। समझ में आया? आज यही तक। थैंक यू दोस्तों।